इस आचरण से सनातन धर्म है उसका नाम खराब हो रहा है कि अगर तुमने शादी कर ली है गैर धर्म में तो तुम अपना सनातन धर्म का जो नाम है वो बदल क्यों नहीं लेते हो। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार होता है, जो धार्मिक चीजें हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से होता है। कनिका शर्मा जो है उन्होंने ब्राह्मण होते हुए हिंदुओं का जो है नाम खराब किया है। अगर यही चीज दूसरी कम्युनिटी का करता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ से हिंदू अगर कोई अपना पक्ष रखता है, हिंदुओं के बारे में पक्ष रखता है, हिंदुओं सनातन धर्म के बारे में बात करता है, तो उसमें सीधे सीधे बोल दिया जाता है ये नेतागिरी कर रहा है, ये फेमस होना चाह रहा है। क्या हिंदुओं का पक्ष नहीं हो सकता? जाति के आधार पर ये बांटने की एक नीति रही है। सनातन के अंतर्गत जातिगत भावना आनी ही नहीं चाहिए। कनिका शर्मा जैसी लड़कियों को देख के और जो लड़कियां हैं वो भी यही चीज को रिपीट करेंगी। उनको देख के जो गरीब लड़कियां, जो सनातन धर्म से, जो हिंदू धर्म से गरीब लड़कियां हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बहकावे में आ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आज के इस खास पेशकश पर हम बातचीत करेंगे। रिद्धिमा शर्मा एक हिंदू शेरनी है जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, जो कि हिंदुओं का कंटेंट पेश करती है सोशल मीडिया के अंतर्गत। दूसरी है कनिका शर्मा जिसने शादी कर ली है, मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के से शादी कर ली, तो उसके चक्कर में अब पूरा विवाद हो रखा है। उस विवाद को लेकर पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आज एक खास मेहमान है, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस प्रकार से आज के दिन में ये रिद्धिमा शर्मा जो कि अपने आप को हिंदू शेरनी कहती है, अपने नाम को जो कि ब्राह्मण है रिद्धिमा शर्मा है, और अपने नाम अपने को ये हिंदू शेरनी कहती है, इससे आपको क्या लगता है, क्या एक हिंदू शेरनी है रिद्धिमा शर्मा? जी बिल्कुल सही बात है। रिद्धिमा शर्मा जी को मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, वो अपने वक्तव्य रखती है, अपना पक्ष रखती है और हिंदुओं के पक्ष में बोलती हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। देखिए, मैं हिंदू शेरनी जो कहा गया है उनको, ठीक है, सही सही है, जो अपना अगर अपने पक्ष को रखती हैं वो और अच्छी तरीके से रखती हैं। वो खुद ही एक सबका मान बैठी कि मैं इन सब में हिंदू शेरनी हूँ। देखिए, हिंदू सभी हैं, ठीक है, आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, जितने जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सभी अपने आप में हिंदू हैं। लेकिन अपने धर्म को आगे आकर सबसे ऊपर रखना, अपने धर्म को आगे आकर बोलना, चाहे उनके लिए उसके लिए उनको कितनी भी ज्यादा चीजें सुननी पड़े, तो वो चीज वो कर रही हैं। कोई और हैं वो अब नहीं रख पाते अपने धर्म को ऊपर, या वो जो भी है, तो अब हर कोई उस चीज का हकदार नहीं हो जाता, उसके लिए साबित करना पड़ता है। जो उन्होंने साबित किया है, वो सोशल मीडिया पे आकर जो भी सनातन धर्म के बारे में कोई गलत नैरेटिव्स होते हैं उनको वो क्लियर करती हैं और अपना पक्ष रखती है। जितने हिंदू जो भी क्या कहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो गतिविधियां होती हैं उसमें वो आगे आती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, तो इसलिए उनको हिंदू शेरनी कहा गया है, कहते हैं जो भी है। तो ठीक है, क्या हो रहा है उसमें? कनिका शर्मा ने चौथी शादी करी और चौथी या पांचवी ऐसी शादी है, उसके पति साकिब ने भी शादी कर रखी है। तो उस मैटर में जब उसके माता पिता परिवार वाले खुश है तो उसमें जबरदस्ती दखल क्यों देना है? जी बिल्कुल सही है। अब उन्होंने वो 3 शादी करे, 4 शादी करे, उससे वो उनका पर्सनल मैटर है, हमको नहीं बोलना चाहिए पर्सनल मैटर में। लेकिन जब वो पर्सनल मैटर जब सोशल मीडिया पे आ जाता है तो वो पर्सनल नहीं रह जाता है, ठीक है? नहीं, तो फिर उसमें तो कानून ने तो उसको एक्ट 1954 का जो शादी का एक्ट है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि शादी वयस्क होने पर जो शादी कर सकते हैं। ये सारे आर्टिकल जो है उनको शादी करने का राइट देते हैं। फिर उसमें रिद्धिमा शर्मा को बीच में अड़ंगा क्यों डालने का है? जी बिल्कुल राइट है उनको शादी करने का, लेकिन वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो अगर वो एक आम इंसान होते तो हम नहीं बोलते उनके ऊपर, या कोई भी उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जहां तक अब उन्होंने अपनी जिंदगी वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, अपनी जिंदगी की हर चीज सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो सोशल मीडिया पे फिर कोई भी टिप्पणी कर सकता है, तो उनको आहत नहीं होना चाहिए उस चीज से, ठीक है? अब वो भी करते हैं, दूसरों की वीडियोस पे या दूसरों की लाइफ के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो अब किसी ने उनके ऊपर टिप्पणी कर दिया है, उनके आचरण के ऊपर टिप्पणी कर दिया है, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से। अब सोशल मीडिया पे अगर आप एक सोशल मीडिया फिगर हैं, तो ये सब चीजें सहन करनी पड़ती है। गौ रक्षा को बचाना, क्या दूसरे की शादी को रुकवाना ही क्या गौ रक्षा? इससे गौ रक्षा होगी जब हम किसी दूसरे की शादी को रुकवा देंगे। देखिए, शादी रुकवाने की बात नहीं हुई है उसमें। उन्होंने बस इतना कहा है कि जो कनिका शर्मा है वो
हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती हैं, तो उन्हें अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई हानि ना हो। हानि कहने का मतलब है कि उसका नाम खराब ना हो। तो उनके इस आचरण से जो सनातन धर्म है उसका एक तरह से देखा जाए तो नाम खराब हो रहा है। वो खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो गैर धर्म में शादी करना अलाउ ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए, अगर कनिका शर्मा रह के अगर वो शादी करती है, उन्होंने अगर कनिका शर्मा रह के निकाह किया है तो उनकी शादी वैलिड ही नहीं है। और अगर उनकी शादी हो रखी है साकिब के साथ मुस्लिम धर्म के अनुसार, मुस्लिम कम्युनिटी के अनुसार, तो वो कनिका शर्मा रही नहीं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में दूसरी धर्म के लोगों के साथ विवाह करना जायज ही नहीं है। उसके लिए उनको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। तो इसलिए रिद्धिमा शर्मा ने उनके ऊपर तीक्ष्ण टिप्पणी कर रखी है कि अगर तुमने शादी कर ली है गैर धर्म में, तो तुम अपना जो सनातन धर्म का जो नाम है वो बदल क्यों नहीं लेते हो भाई? ये चीज है। अच्छा, ये होना चाहिए। नहीं, फिर आपने बोला है कि नाम बदल लेना चाहिए। ऐसे तो हिंदू भी करते हैं, कोई दूसरे घर में शादी कर लेता है, जैसे ठाकुर होता है ब्राह्मण से शादी कर लेता है। जी तो फिर देखिए, ऐसा इसमें भी तो है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए हिंदू धर्म में विवाह जो है वो एक संस्कार होता है, ठीक है? तो हिंदू धर्म में आप अगर हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करेंगे तो उसमें जो लड़की है उसका जो गोत्र है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? ये सही बात है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी, हम हिंदू धर्म के अंतर्गत हम ब्राह्मण है, अगर वो क्षत्रिय से विवाह करते हैं तो लड़की का सिर्फ गोत्र चेंज होता है, उसका सरनेम चेंज होता है, वो रहेगी सनातन धर्म में ही, उसने सनातन धर्म के हिसाब से शादी कर रखी है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें दूसरे धर्म के साथ विवाह जायज ही नहीं है। विवाह जो है वो मुमकिन ही नहीं है जब तक वो दूसरा जो व्यक्ति है वो मुस्लिम धर्म को अपनाए ना। तो इस वजह से नाम चेंज करने की बात जो है वो मैं बोल रही हूँ। नहीं, आप ये बताओ, इसमें धर्म बड़ा है, प्यार बड़ा है? देखिए, प्यार सही है, अपनी जगह है, प्यार है, लेकिन अब जो धार्मिक चीजें हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से होता है, ठीक है? वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि मैंने बता दिया आपको कि मुस्लिम कम्युनिटी में दूसरे धर्म में शादी जायज ही नहीं है, वो शादी ही नहीं मानते उस चीज को जब तक उनका धर्म ना बदला जाए, इसलिए। नहीं, फिर कनिका की मम्मी ने बोला है कि धर्म से बड़ा प्यार है और इन 3-4 साल से एक साथ रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो इसमें शादी करने में राजी खुशी में, तो बीच में ये अड़ंगा डालने वाली रिद्धिमा शर्मा आखिर होती कौन है? देखिए, अड़ंगा डालने वाली बात नहीं है, रिद्धिमा शर्मा उनकी शादी में अड़ंगा नहीं डाल रही है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ इस बात के लिए ऑब्जेक्शन कर रही है कि कनिका शर्मा जो है उन्होंने ब्राह्मण होते हुए जो हिंदुओं का जो है नाम खराब किया है। नहीं, फिर हिंदुओं का नाम कैसे खराब किया? एक कनिका शर्मा की वजह से पूरे हिंदू 80% भारत के अंदर इसमें मेजोरिटी हिंदू की है, सारे हिंदू का नाम कैसे खराब हो जाएगा इससे, एक कनिका शर्मा से? देखिए, एक कनिका शर्मा से, अगर कनिका शर्मा कोई आम इंसान होती, उनके फॉलोवर्स नहीं होते, वो यूट्यूब पे या वीडियोस, सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं बना रही होती, तो शायद उससे फर्क नहीं पड़ता समाज को। लेकिन वो यहाँ पे एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? उसने क्या ड्रेस पहनी है, उसने क्या मेकअप किया है, उसने कौन सा घर लिया है, उसने कौन सी गाड़ी ली है, सब चीज लोग फॉलो करते हैं। जैसा आप बता रही, इसके हिसाब से तो शाहरुख खान की बीबी भी जो थी वो हिंदू थी और नसरुद्दीन शाह की बीबी जो है हिंदू, क्या उसके वजह से पूरे हिंदू के समाज में क्या कोई फर्क पड़ा है क्या? देखिए, वो समय जो था वो अलग था और उन्होंने इस चीज को सोशल मीडिया पे नहीं जाहिर किया था, उन्होंने उस चीज को पर्सनल रखा था, उन्होंने उसका दिखावा नहीं किया था। कनिका शर्मा जो है वो अपने शादी को सोशल मीडिया पे उन्होंने पूरा पोस्ट कर रखी है, उन्होंने जगह जगह पे अपनी शादी की वीडियो, शादी के खबरें जो है वो आ रही हैं, तो वो चीज समाज में जा रहा है सीधे सीधे। मेरे को तो ये लगता है कि मैम, यहाँ पर ये लगता है कि रिद्धिमा शर्मा कनिका शर्मा को उसमें टारगेट कर रही है, जो कि मैनिपुलेट कर रही है, हिंदुओं को मैनिपुलेट कर रही है, वो टारगेट कर रही है। अगर ऐसा है तो हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की भी शादी भी तो हो रखी है मॉमडन से, उसमें क्यों ऐसा बड़ा बखेड़ा नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ था,
उस समय भी सोनाक्षी सिन्हा को काफी लोगों ने ट्रोल किया था और उन्होंने जो है शादी को पर्सनल रखा था। ठीक है, कुछ जो चीजें थी वो बाहर आई थी, तो उसकी वजह से काफी सोनाक्षी सिन्हा आज तक ट्रोल होती आ रही है। शादी जो है उनका पर्सनल अपना होता है, हर किसी का है अपना, जो भी है उनका पर्सनल, उन्होंने धर्म बदला नहीं बदला जो भी है, लेकिन इस चीज को सोशल मीडिया पे लेके आना तो उससे समाज में गलत नैरेटिव जाता है। नहीं, एक बात बताओ, कानून तो हमको मान्यता देता है ना, फिर रिद्धि शर्मा कौन होती है? कानून से बड़ी है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ी है क्या रिद्धिका शर्मा? देखिए, जज से बड़ा या उनसे बड़ा हम नहीं कह सकते उस चीज को, ठीक है, लेकिन रिद्धिमा शर्मा को भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जैसे आप अधिकार की कानून की बात कर रहे हैं, कनिका शर्मा को अधिकार है, तो रिद्धिमा शर्मा को भी अधिकार है अपनी बात रखने का, उसी तरह से मुझे भी अपने पक्ष रखने का अधिकार है। तो अपना अपना अधिकार सबको है। आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ट्रोल करना है, अब वो उनको ट्रोल कर रही है, वो उनको ट्रोल कर रही है। अगर रिद्धिमा शर्मा ने गलत बोला है तो कनिका शर्मा ने भी गलत बोला है उनको, ठीक है। रिद्धिमा शर्मा ने सिर्फ अपने वक्तव्य रखे, अपनी बातें रखी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कनिका शर्मा को। मुझे तो ये लगता है मैम, इसमें रिद्धिमा शर्मा का जो है, पहले ये डांस करती थी, वो जो पहले टिकटॉक चलता था, फिर ये यूट्यूब और इसमें सोशल मीडिया में आई, उसमें भी ये नाच गाना करते थे। लोगों का ये कहना है कि ये नाच गाना करते थे, बाद में जो है इन्होंने जो है इनको हाइप नहीं मिला, शालीनता से बात करते हुए डांस अच्छा नहीं लगा, लोगों को पसंद नहीं आया, तो इन्होंने हिंदू धर्म का चोला ओढ़ लिया, टारगेट करना शुरू कर दिया और इससे इनको ख्याति मिल गई। और है तो यहाँ पर सब जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको बरगलाते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं, और ये भी चाह रही कि मेरे को कहीं से टिकट मिल जाए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सभी फेमस होना चाहते हैं, सब उसके लिए कोई ना कोई हथकंडे अपनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मैं उस चीज से इनकार नहीं कर सकती कि रिद्धिमा शर्मा भी शायद कर रही हूँ, लेकिन जो वो बातें करती हैं सनातन धर्म को लेके, जो अपना पक्ष रखती है, तो वो चीज सही है। अगर यही चीज दूसरी कम्युनिटी का करता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर हिंदू धर्म के दूसरी कम्युनिटी से कहने का क्या मतलब? दूसरी कम्युनिटी से कहने का मतलब जो भी भारत के अंतर्गत अलग कम्युनिटी है, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपनी बात रखते हैं तो उनको नहीं बोला जाता है कि आप भड़का रहे हैं या आप सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जहां से हिंदू अगर कोई अपना पक्ष रखता है, हिंदुओं के बारे में पक्ष रखता है, हिंदुओं सनातन धर्म के बारे में बात करता है, तो उसमें सीधे सीधे बोल दिया जाता है ये नेतागिरी कर रहा है, ये फेमस होना चाह रहा है। क्या हिंदुओं का पक्ष नहीं हो सकता? हो सकता है ना। नहीं, फिर ये रिद्धिमा शर्मा कौन होती है? हर बार जो है 80 ST OBC वालों को भी टारगेट करती है, वो कभी नील चट्टा, कभी भीमटे, कभी कुछ। जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है अंबेडकर जयंती में वहां पर गए थे, दो लोग को जो है बधाई दे रहे थे, सभी जो है वहां पर गए थे, तो फिर उसमें जो है नील चट्टे भीमटे कहना क्या जरूरी है? उनकी भी तो राइट है। वो वास्तव में क्या वो उनको दबे कुचले थे ना पहले जमाने में, उनके साथ क्या पता अत्याचार किया गया हो। जाति के आधार पर ये बांटने की एक नीति रही है, तो इस चीज को उन्हें भी समझना चाहिए और इस चीज को हमें भी समझना चाहिए। अगर जहां तक यहाँ पे देखिए, सनातन धर्म में अभी ये दौर चल रहा है, इसमें हमें जाति के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। सनातन के अंतर्गत जातिगत भावना आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, एक बात तुम ये बताओ, अगर ये इतनी सच्ची तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाला केस हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में क्यों नहीं बोला इसने? जब सोशल मीडिया में है तो फिर उस समय क्यों नहीं बोला इसने? जब कोई मुसलमान वाला बात आता है तो उसी समय क्यों बोलना होता है इसने? जो इस विषय में उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सही कही गई है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैटर जो है वो ये है कि कनिका शर्मा जैसी लड़कियों को देख के और जो लड़कियां हैं वो भी यही चीज को रिपीट करेंगी। अब कनिका शर्मा जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो पैसे कमा रही हैं, ठीक है। अब जो उन्होंने शादी कर रखी है वो भी वेल सेटल्ड इंसान के साथ कर रखी है, लेकिन उनको देख के जो गरीब लड़कियां, जो सनातन धर्म से, जो हिंदू धर्म से गरीब लड़कियां हैं, वो जो है दूसरे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बहकावे में आ जाती हैं। अब बहकावे में आकर देखिए उनके साथ फिर होता क्या है, बहकावे में आकर वो बेचारी लड़कियां जो हैं वो गैर धर्म में शादी कर लेती हैं, वहां जाके उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। देखा देखी, कनिका शर्मा जैसी लड़कियों को देखा देखी वो लड़कियां बेचारी सपने लेके दूसरी कम्युनिटी में वो सोचती हैं कि यहाँ हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि वो उनको बरगलाते हैं, ठीक है, बरगला के उनका, क्योंकि उनका एजेंडा है
नहीं, कैसे एजेंडा कोई साबित हुआ है एजेंडा? कानून में अभी तक तो कोई एजेंडा नहीं, साबित नहीं। मुझे तो लगता है फाल्सली केस है, प्रोपोगंडा है। बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड के अंतर्गत ही आप देख लीजिए कितने केस हुए हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत आप सोशल मीडिया में देखिए, अभी हाल ही में बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ पे काफी लड़कों को, एक साहिल नाम के लड़के को पकड़ा गया है, ठीक है। और भी कितने लड़के थे जो धर्म बदल कर सनातन धर्म का नाम चोगा पहनकर, जो सनातन धर्म की लड़कियां हैं उनको बरगलाने का काम कर रहे थे, और एक नहीं, उनके दो तीन लड़कियों के साथ एक साथ अफेयर कर रखा था उन्होंने। तो ये चीज है समाज के अंतर्गत, हम इसको झुटला नहीं सकते, ठीक है। और इस चीज को रोकने के लिए ही रिद्धिमा शर्मा जो है वो बोल रही हैं, तो उनको यहाँ पे विलन बना दिया गया है। नहीं, फिर ये रिद्धिमा शर्मा जब ये बोलती है कि 32 और 35 जो सूटकेस, मतलब किसी से तय कैसे होगा कि यही जो है 32-35 टुकड़ों में, मतलब हर जगह ऐसे कैसे होगा? देखिए, ये चीज जो है समाज ही हमें इस चीज का आईना दिखाती है। हाल ही के समय में आपने देखे होंगे बहुत ही उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अगर आप अपने माता पिता की सहमति के अनुसार अगर किसी के साथ शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसमें माता पिता का सपोर्ट होता है, वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन उसी की जगह आप अगर बिना माता पिता की अनुमति के भाग के या ऐसे शादी करते हैं, वो चाहे अपनी कम्युनिटी में करे चाहे दूसरी कम्युनिटी में करे, अपनी कम्युनिटी में करके एक सहारा ये भी होता है लड़कियों को कि चलो बाद में माता पिता मान जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी कम्युनिटी में आप शादी करते हैं तो मायके पक्ष से सारे संबंध कट जाते हैं, लड़की के जो है वो अकेली रह जाती है बेचारी। और अकेली लड़की जो होती है वो प्रताड़ित करने के लिए उनको और इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए टारगेट। देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां लड़कियों के साथ ऐसी बर्बरता हुई है, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए सोशल मीडिया के अंतर्गत हमको ऐसे उदाहरण नहीं देने चाहिए। तो फिर हर हमेशा जैसे कनिका शर्मा वाली जैसी लड़कियों को जिन्होंने 2 या 3 शादी कर रखी है, तो पिछले वाली चीजों को लेकर उसको चरित्र से क्यों मापा जा रहा है? रिद्धिमा शर्मा आखिर कौन होती है चरित्र से मापने वाली? करे उसको पिछले मापदंडों से क्यों मापना है? उसको क्या पता किसी के जीवन में क्या चल रहा है? देखिए, अब ऐसा है ना, देखिए सोशल मीडिया पे जहाँ पे अगर 2 पक्ष आपस में छीटाकशी करते हैं, तो उसमें ये चीजें तो होती है। नहीं, फिर रिद्धिमा शर्मा ये भी तो कहती है कि ब्राह्मणों का नाम खराब कर रही है, तो उसकी वजह से कैसे ब्राह्मणों का नाम खराब हो जा रहा है? पूरे ब्राह्मण समाज इतना है, क्या कनिका शर्मा की वजह से क्या ब्राह्मण का नाम खराब हो रहा है क्या? जहां तक है, समाज में जो प्रतिष्ठित होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको लोग क्या कहते हैं देखते हैं, तो उसकी वजह से समाज पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल कि रिद्धिमा शर्मा जो है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया में हाइप बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। वो है एक हिंदू शेरनी नहीं, वो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है जो कि यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। और लोगों का कहना भी है ऐसा, ये मतलब 2 लोग हैं, क्योंकि जो शालीनता से, परिपक्वता से बात करता है उसको सोशल मीडिया में कोई भी लाइमलाइट पे लेके नहीं आता है। जो गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, हाइप देगा, उसको यहाँ पर फिर महारानी और हिंदू शेरनी बना दिया जाता है। क्या ऐसा ही है क्या? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कनिका शर्मा ने व्यूज के चक्कर में शादी कर रखी है, कंटेंट के चक्कर में शादी कर रखी है। अच्छा, ठीक है। तो इस चीज को हम नहीं कर सकते, लेकिन जो रिद्धिमा शर्मा की बात है, हम उस चीज को लेके बिल्कुल बोल सकते हैं कि कनिका शर्मा को देखा देखी जो गरीब लड़कियां हैं, जो क्या कहते हैं छोटे शहरों से आती हैं लड़कियां, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको इस चीज का गलत मैसेज जाएगा। हम अपनी पेशकश को अभी यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली पेशकश में। जय हिंद, भारत माता की जय।